कैसे की जा रही नर्मदा भक्ति, कहीं ये अनदेखियाँ हमें ले न डूबें। किसकी जिम्मेदारी, कौन आएगा आगे। सिर्फ जयकारे से अब नहीं चलने वाला काम। माँ नर्मदा, जिन्होंने इस नगर को मान सम्मान, खाद्यान्न, संतान क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन हम ऐसे कुपुत्र हैं कि ममता रूपी खजाने को हम पर लुटाने वाली माँ रेवा के आंचल को हम ही दिनों दिन मैला करने पर तुले हुए हैं। बेशक इस पाप में कोई प्रत्यक्ष तौर से ना शामिल हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। कहा भी गया है कि अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन उस जुर्म को होते देखते रहने वाला भी अपराधी ही कहलाएगा। हमारी बातें शायद आपको प्रवचन या भाषण लग रही हों, लेकिन आइए हम आपको आज आईना दिखाते हैं। कैसे ये छोटी छोटी हकीकत जिनसे हमारा रोज़ाना सामना होता है, लेकिन हम अनदेखी कर जाते हैं। हम रोज़ाना माँ रेवा के तट पर तो जाते हैं, माँ का जयकारा लगाते हैं, अपने लिए भरपूर आशीर्वाद मांगते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए घर आ जाते हैं। हमने कब कब किसी व्यक्ति को नर्मदा जल में पन्नी या पन्नी से भरा सामान फेंकते मना किया है। हमने कब उन्हें टोका है जो दीपक तो माँ रेवा के तट पर जलाते हैं, लेकिन पन्नी वहीं फेंक आते हैं। हमने कब इस रपटा धाम में पन्नियों पर सामान बेचते दुकानदारों से यह निवेदन किया कि वे ऐसा ना करें। हमने कब नर्मदा तट में गंदगी देखी हो और उसे साफ करने का प्रयास किया हो। हमने कब नर्मदा तट पर गंदगी करने वाले को रोका हो, टोका हो। हमने कब नर्मदा घाट में साबुन शैम्पू का उपयोग करने वाले को इसके लिए मना किया हो। हमने कब उन तथाकथित समाज सेवियों या फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर उन लोगों से यह कहा हो कि वे छोटे पुल पर बेझिझक टहलें, लेकिन पालतू कुत्तों के द्वारा गंदगी ना कराएं। हमने कब उन नवयुवकों को टोका हो जो देर रात तक इस पुल पर बैठकर गुटखा तंबाकू का न केवल सेवन करते हैं, बल्कि वहीं थूकते भी हैं। बहुत से ऐसे भी शौकीन हैं जो इस तट पर बैठकर मदिरा का सेवन भी करते हैं, गुटखा के पाउच नर्मदा जी में डालते हैं। हमने कब उन टाइम पास नागरिकों को रोका है जो इस पुल पर बैठकर मूंगफली का मज़ा उठाते हैं और सारा कचरा वहीं छोड़ाते हैं। हमने कब उन भगवान के भक्तों को ऐसा करने से रोका है जो घरों में रखी प्रतिमाओं को एवं धार्मिक तस्वीरों को यूं ही नर्मदा में फेंककर चले जाते हैं। हमने कब उन श्रद्धालुओं को रोका है जो नर्मदा में फूलों की माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसमें प्लास्टिक का धागा पिरोया गया है। फूलों के बीच में प्लास्टिक की स्ट्रा लगी हुई है जो कि नर्मदा के तल पर इकट्ठी होती जा रही है। ऐसा हम में से अधिकांश लोगों ने शायद कभी नहीं किया हो। हमने अपना पुण्य कमाया और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। क्या सिर्फ प्रशासन या शासन की बदौलत ही हम माँ रेवा के इस अतुल्य जल को सहेज कर रख पाएंगे? ध्यान होगा आपको, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व मई के महीने में क्या स्वरूप हो गया था माँ नर्मदा का इस पवित्र धाम में। याद करके भी दिल शहर उठता है। आचमन के लिए भी जल रपटा घाट में नहीं दिखाई पड़ रहा था। इस ओर या उस ओर जहाँ भी नज़र जाती सिर्फ और सिर्फ
सूखे पत्थर नजर आ रहे थे, फिर भी हम नहीं चेते। क्या समझते हैं कि रोजाना अगरबत्ती जलाने, दिया जलाने, दीपदान करने और कभी-कभी बड़े पूजन हवन कर देने से हमें हमारे कृत्यों से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। एक दूसरे की सहायता से कदम मिलाते हुए उन अनदेखियों से सभी को परिचित कराना होगा। जन चेतना का विस्तार करना होगा। अभी भी समय है। यदि हम चेत गए तो आने वाली पीढ़ी भी माँ रेवा के इस आशीर्वाद की हकदार होगी। अन्यथा हमने प्रकृति का दोहन तो खूब किया, पर उसे सहेज कर इस रूप में नहीं रख पाए कि आने वाला भविष्य भी उसके प्रसाद से वंचित न हो। इसलिए जागिए, समझदार बनिए, दकियानुसी ना बन ज्ञानवान बनिए। बी प्रैक्टिकल। हर हर नर्मदे।